सीनों को कूटते हैं और खुद ज़बान हाल से बताते हैं कि जिस दिल में मोहब्बत अबू बकर उमर ना हो वो सीने इसी लायक है कि कूटे जाएं और पीटे जाएं। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। वो सीने इसी लायक। ये तो दुनिया में अल्लाह ने बता दिया। बताइए, अबू बकर भी ईमान से फिर गए, उमर भी फिर गए, उस्मान गनी भी फिर गए, वो 10 साहबा जिनके बारे में कहा गया कि जन्नती है वो भी ईमान से फिर गए। 6 बच गए थे। कौन थे उसमें? एक अबू ज़र थे, कहा एक सलमान फारसी थे। 6 लोगों के नाम बताया, कहा बस के 6 रह गए थे, बाकी सब फिर गए थे। और ये इनके की मुअत्तबर किताबों में इसका इनकार नहीं कर सकते। जनाब अबू बकर और हज़रत उमर की तो ऐसी तौहीन की गई, कहा कि साहब रसूलुल्लाह का एक बाग था, उसको बाग फदक कहा गया है। फिदक भी लोग बोलते है लेकिन सही लफ्ज़ फदक। वो रसूलुल्लाह का बाग था। हुजूर ने अपनी बेटी फातिमा के लिए वसीयत की, अबू बकर ने वो बाग हड़प कर लिया, खा गए वो बाग। हज़रत फातिमा गई, इनकी किताबों में लिखा है, और लिखा नहीं है, ये किताब मौजूद है, ये लिखा है बिनते नबी फातिमा। लिखने वाले ईरान के मौलाना है अल्लामा अजीजुल्लाह अतौरद्दी। रद्दी की बात है इनकी पूरी, नाम भी अतौरद्दी है। ये ईरान से छपी है किताब है, ये इस तरह की बिनते बनी फातिमा, बिनते नबी फातिमा, इसमें वाक़े लिखे गए हैं। जरा वाक़े सुने, आप हैरान हो जाओगे माशाअल्लाह। तसव्वुर कीजिए कि सहाबा ऐसे हो सकते थे क्या? अबू बकर सिद्दीक से ये बहतान, आप यकीन कर सकते हैं इन बहतानों पर? अबू बकर ने बाग खा लिया, जनाब फातिमा गई, कहा मेरे बाप की विरासत है वो बागे फतक मुझे दो। अबू बकर ने कहा कोई सबूत है? हालांकि हमारे हदीस क्या है कि अबू बकर सिद्दीक ने एक हदीस पढ़ी नबी पाक की, और अली ने भी तस्दीक की कि हाँ ये रसूलुल्लाह से मैंने भी सुना। हुजूर की हदीस ये बयान कि अबू बकर ने कहा है फातिमा, ऐ रसूलुल्लाह की शहजादी, अगर आप चाहें तो मैं अपनी सारी दौलत आपको दे दूं, ये सारी दौलत आपके लिए है, लेकिन आपके बाबा की हदीस है जिसकी बुनियाद पर मैं फदक नहीं दे सकता। और वो हदीस ये है कि आका ने कहा हम अंबिया विरासत नहीं छोड़ते, हमारी विरासत इल्म होता है, जिसने इसको हासिल किया वो हमारा वारिस। और ये विरासत वाली हदीस खुद इनके उसूल काफी में भी लिखी हुई है। मगर अजीब बात है कि ये अपनी किताबों को नहीं मानते और उसके खिलाफ फिर मनगढ़ंत किससे करते। तो हजरत फातिमा आई, अबू बकर से कहा कि अबू बकर मेरे बाप का वो बाग दे दीजिए, वो मेरा बाग है, मेरा हक है। तो अबू बकर ने कहा कि कोई सबूत है? तो उन्होंने कहा रसूलुल्लाह ने एक तहरीर लिखवाई थी। कहा बताओ तहरीर। तो तहरीर ली, तो उमर बैठे हुए थे वहां। उमर ने कहा लाओ कौन सी तहरीर जरा मैं देखूं। तो फातिमा ने तहरीर दी, उसमें रसूलुल्लाह ने लिखवाया था कि फदक जो है, बाग फदक या फिदक, ये मेरी बेटी फातिमा के लिए। माज़अल्लाह, ये मौलवी लिखते हैं कि शिया कि उमर ने वो तहरीर को फाड़ा, टुकड़े टुकड़े कर दिए, जमीन पर फेंक दिया, और उमर उसको पैर से कुचलने लगे, उस कागज पर थूकते जाते थे। कहा ये है तेरे बाप की तहरीर, ये ले तेरे बाप की तहरीर, ये है फदक, ये है फदक। फातिमा रोने लगी, खड़े खड़े थक गई। और जब वापस लौटी तो फिजा उनकी लौंडी थी। फिजा ने कहा आका चलो, अब ये बाग वाग तो देने वाले नहीं, ये तो खा गए फिदा, ये तो खाने वाले हड़प करने वाले लोग हैं, ये खाइन लोग हैं, चलो। जब गई तो दरवाजा खटखटाया, घर में से अंदर से आवाज आई हजरत ज़ैनब की। कौन? कहा बेटी तेरी माँ फातिमा। ज़ैनब ने जैसे ही दरवाजा खोला पहचाना सकी। कहा कौन बुढ़िया है जो मेरे घर में घुसी चली आ रही है? बुढ़िया जा, तेरा क्या काम, मेरी माँ घर में नहीं है। कहा ज़ैनब तूने पहचाना नहीं, मैं ही फातिमा हूँ। जब ज़ैनब ने देखा तो चीख पड़ी। क्यों? जब फातिमा गई थी तो जवान थी, बाल काले थे, और जब अबू बकर ने बाग देने से इनकार किया, सदमे से इतनी रोई कि सड़क से घर तक आते आते बूढ़ी हो गई, बाल सफेद हो गए। अकलों में आते हैं ये बातें? मुझे बताइए एक बाग के लिए हजरत फातिमा बूढ़ी हो जाए? अरे वो तो वो है कि जिनके बारे में नबी ने कहा, आका ने कहा था, बुखारी शरीफ की हदीस है, सही बुखारी में हमारे यहाँ सही सनद के साथ, या फातिमा तो अला तरदीना, ऐ फातिमा तो इस पर राजी नहीं कि अल्लाह ताला ने हाथ सैयदुन निसाई हाज़िहिल उम्मा, इस उम्मत की औरतों का, जन्नत की औरतों का तुझे सरदार बना दिया है। जो जन्नत की औरतों की सरदार हो, जिनकी मिल्कियत जन्नत हो, वो छटाक भर के बाग फदक के लिए रो रही। फिर उसके बाद क्या हुआ? इसी पर सब्र नहीं हुआ, ये तो फातिमा आ गई अपने घर, रोते रोते बूढ़ी हो गई, अब साहब बाली पक गए। तो उमर ने कहा कि अली ने बैत की क्या नहीं की? अब जरा किस्से सुनते जाएं। और कितने मौलियों ने लिखा इन किस्सों को। हवाई शेख मुफीद इनके बहुत बड़े अल्लामा हैं, उन्होंने अपनी किताब अमाली, इसके अंदर लिखा सफा नंबर 150 पर, यही वाक़या मशारिकुल अनवार में इनके शिया मौलवी साहब ने लिखा सफा नंबर 86 पर। तारीख याकूबी के अंदर यह वाक़या है जिल नंबर 2 सफा 116 पर। अक़दुल फरीद, ये सब शियाओं की किताबें, और आप चाहें तो बिल्कुल आकर देख सकते हैं, सब किताबें मौजूद है इस वक्त मेरे पास। जिल नंबर 4 सफा 459 पर एहतिजाज और नासिख और तवारीख, ऐसी सारी शियाओं की बड़ी मोतबर किताबें इनके मजहब में मानी जाती है, उन सारी किताबों में लिखा है। और इस किताब में भी एक किस्सा लिखा है कि उमर ने फिर अबू बकर से कहा कि अबू बकर बताओ अली ने बैत की क्या नहीं की? तो अबू बकर ने कहा अभी तक बैत नहीं की।
کہا نہیں علی کا بیعت کرنا بہت ضروری ہے, مجھے اندیشہ ہے کہ علی ایک فوج کھڑی کر دیں گا اور آپ کے خلاف کھڑا ہو جائیں گا. تو ابو بکر نے کہا عمر پھر کیا چاہتے ہو, کیا کیا جائے؟ کہا کہ آپ اپنا ایک غلام کنفد نام تھا, کنفد کو میرے حوالے کرو, وہ بڑا سخت دل تھا اور بڑا طاقتور تھا, اس کے دل میں رحم نام کی کوئی چیز نہیں تھی, یہ غلام دو اور چند سپاہی دو, میں ابھی علی کے پاس جاتا ہوں اور بیعت لیتا ہوں. حضرت عمر آئے, وہ سارے لوگ تھے ساتھ میں صاحب, وہ کنفد اور 6-7 سپاہی, دروازہ کھٹکھٹایا, اندر سے حضرت فاطمہ